नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर संस्कृत एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9th से अभ्यास प्रश्न पत्र का। इसके अंतर्गत हम व्याकरण से संबंधित नियमों को समझेंगे, वन वर्ड में जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम समझेंगे, और रिक्त स्थान से सही जोड़ी से जो संबंधित क्वेश्चन आंसर है उनको हम समझेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला है, कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 23 है। समय इसमें है 3 घंटे और पूर्णांक है 75। निर्देश सबे सर्वे प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति। सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्नानाम सम्मुखे अंकाः। सबसे पहला क्वेश्चन है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। यानी उचित विकल्प हमको चुन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन, नमस्ते इत्यस्य पदच्छेदः भविष्यति। यानी नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर स वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नमः धन्ते, विसर्ग संधि यहाँ पर हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजन संदेह उदाहरणमस्ति। यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर अ वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, वागीशा। यदि हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा वाक धन ईशा। इस प्रकार से इसका विच्छेद होता है। यहाँ पर हम देखें, महेश इसमें गुण संधि है, गिरीश में दीर्घ संधि है और रजनीश में भी जो है दीर्घ संधि है। तो अ वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, वागीशा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हितोपदेश इत्यस्य पदे संधि अस्ति। यानी हितोपदेश में कौन सी संधि है? तो हितोपदेश में जो है वो गुण संधि है ना, हित धन उपदेश। आगे देखते हैं, कर्मधारय समासस्य उदाहरणमस्ति। कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है? महापुरुषः, राजपुरुषः, अन्य पुरुषः या अनुरूपम। तो यहाँ पर ये हमारा अ वाला आंसर सही हो जाएगा, महापुरुष है जो कर्मधारय समास का उदाहरण है। ये जो राजपुरुष है ये षष्ठी तत्पुरुष है। इसका यदि हम विच्छेद करें तो राज्ञः पुरुष इस प्रकार से बनता है। अन्य पुरुष को होता नहीं है और अनुरूपम भी कोई समास होता नहीं है। तो अ वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, महापुरुष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचरात्रम पदे समास अस्ति। पंचरात्रम पद में समास है। तो पंचरात्रम में सिंपल है, यहाँ पर ये जो है पंच यानी 5 संख्यावाची शब्द आया है। तो जहां संख्यावाची शब्द आए वहां द्विगु समास होता है। तो अ वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? तो ब वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, धर्मार्थो। इसका यदि हम अलग अलग करें इसको तो धर्म च अर्थ च, और जहां पर च आए वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो ये यहाँ पर आंसर भी है दोस्तों, ये भी आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कोष्ठकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से चुनकर हमको जो सही शब्द है उसको हमको लिखना है। पहला क्वेश्चन, अस्तमय इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। यानी जो अस्तमय है इसका विलोम पद क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा उदय। दूसरा है, सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। सार्थक का विलोम पद क्या होगा? तो ये हो जाएगा निरर्थक। विमर्थक नहीं होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, निरर्थक होगा। तीसरा क्वेश्चन है, अधिक्षिपति इति पदे उपसर्ग अस्ति। उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, उपसर्गों की संख्या है 22। तो अधिक्षिपति में अधि उपसर्ग हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, पवनः इत्यस्य पद समानार्थी भवति। तो पवना का समानार्थी पद क्या होगा? तो पवन यानी वायु, हवा। तो यहाँ पर हो जाएगा वायु। पावक जो होता है वो अग्नि होता है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रियः पुत्रः आसीत् अस्मिन् वाक्ये विशेषण पद अस्ति। ये जो पूरा वाक्य है, प्रियः पुत्रः आसीत्, इसमें विशेषण पद कौन सा है? प्रिय है या पुत्र है? तो देखिए, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताए। तो ये संज्ञा क्या है? पुत्र है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा? प्रिय। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रिय जो है विशेषण है। छठा क्वेश्चन है, अहम एकम वृक्षम पश्यामि पदे विशेष्य पदम अस्ति। यहाँ पर विशेष्य पूछा है यानी संज्ञा पूछा है। तो सिंपल है, संज्ञा यहाँ पर वृक्ष हो जाएगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा वृक्ष। आगे देखते हैं दोस्तों, उचित युग्म मेलनम कुरुत। सही जोड़ी हमको मिलाना है। सबसे पहला है यहाँ पर भ्रमित्वा। भ्रमित्वा में यहाँ पर आ जाएगा त्वा प्रत्यय। क्या आएगा? त्वा प्रत्यय। बाला, बाला में यहाँ पर जो है टा प्रत्यय हो जाएगा, है ना। ये स्त्री प्रत्यय हुआ है तो यहाँ पर टा प्रत्यय हो जाएगा। गंतुम, गंतुम में जो है तुमुन प्रत्यय हुआ है। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला है तंद्रालु भवती, है ना। तंद्रालु भवती, आलसी कौन था? वो बालक था। तो यहाँ पर हो जाएगा बालः। गीतिम गातुम कथयति, है ना। गीत गाने के लिए कहता है। कैसा गीत? तो मीठा गीत। तो यहाँ पर हो जाएगा मृदुम गीतिम गातुम कथयति। बस आखिरी का बचा है, वणिक पुत्र से नाम क्या था? वणिक पुत्र का नाम जीर्णधना। तो ये हमारा जो है सही जोड़ी इस प्रकार से हमने बनाई है। इसके आंसर भी हम देख लेते हैं। ये यहाँ पर आंसर है दोस्तों, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमको उत्तर लिखना है। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन।
गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति, यानी जो गच्छति है इसमें कौन सी धातु है? तो यहाँ पर गच्छति में जो मूल धातु है वो है गम, और जो रूप चलते हैं वो चलते हैं गच्छ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गम धातु। दूसरा क्वेश्चन है अस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनम लिखत, यानी जो अस धातु है इसका लट लकार यानी वर्तमान काल का उत्तम पुरुष का एक वचन हमको लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा अस धातु में इसके जो रूप चलते हैं वो चलते हैं अस्ति स्तः संति, तो उत्तम पुरुष में हो जाएगा यहाँ पर अस्मि। क्या बनेगा? अस्मि। अस्मि स्व स्मः, एक वचन में बनेगा अस्मि। तीसरा क्वेश्चन है लभते इति रूपम कह लकारे भवति, ये जो लभते है ये कौन से लकार में है? तो दोस्तों ये है लट लकार में, है ना, लट लकार यानी वर्तमान काल में, और ये जो है आत्मनेपद की धातु है, इसके जो रूप चलते हैं लभते लभेते लभन्ते, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं ना, तो ये लट लकार में है। चौथा क्वेश्चन है गम धातु लृट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत, यानी गम धातु का लिट लकार यानी भविष्यत काल का मध्यम पुरुष का बहुवचन लिखना है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा गमिष्य था। क्या हो जाएगा? गमिष्य था। बहुवचन पूछा है तो गमिष्य था। अगला है प्र उपसर्ग युक्त एकम वाक्यम लिखत, यानी जो एक वाक्य लिखना है जिसमें प्र उपसर्ग हो, तो सिंपल है प्राचार्य विद्यालयम गच्छति। क्या हो जाएगा? प्राचार्य विद्यालयम गच्छति, ये वाक्य हो गया। इसमें जो है प्राचार्य में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। अगला है निर्गच्छति अस्मिन पदे उपसर्गस्य नाम लिखत, है ना, निर्गच्छति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो ये जो है निर उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। ये आंसर हुए दोस्तों। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन, ये आंसर है, ये भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत, हमको सही या गलत देखना है, कौन सा वाक्य सही है कौन सा वाक्य गलत है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है पित्रा शब्द तृतीया विभक्ति अस्ति, यानी जो पित्रा शब्द है वो तृतीया विभक्ति में है क्या? तो यहाँ पर हाँ, यहाँ हो जाएगा आम। क्या हो जाएगा? आम। दूसरा क्वेश्चन है नदी शब्द उकारांत अस्ति, तो नदी शब्द तो इकारांत है, तो ये गलत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? न। तीसरा क्वेश्चन है बालक शब्द नपुंसक लिंगे भवति, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बालक शब्द पुल्लिंग होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला चौथा क्वेश्चन है तस्य इति रूपम षष्ठ्या विभक्तिया भवति, जो ये तस्य है ये षष्ठी विभक्ति का रूप है क्या? तो हाँ है, ये यहाँ पर हो जाएगा आम। ये रूप चलते हैं तस्य तयोः तेषाम, इस प्रकार से। अगला है अद्य अव्ययस्य अर्थ आज इति अस्ति, जो अद्य है ये अव्यय है, इसका अर्थ आज होता है क्या? तो हाँ, अद्य का मतलब होता है आज, तो ये हो जाएगा आम। अगला क्वेश्चन है कच्छपः शनैः शनैः चलति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम नास्ति, ये जो पूरा वाक्य है कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, इस वाक्य में अव्यय नहीं है क्या? तो इसमें तो अव्यय है, ये जो शनैः शनैः ये अव्यय है, तो ये वाक्य गलत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ना। आगे देखते हैं दोस्तों, ये आंसर है दोस्तों, ये भी आप देख लीजिएगा। अगला है प्रश्न नंबर 6, कवि ही वाणीम किम कथयति, कवि जो है सरस्वती जी को क्या कह रहा है? तो कवि ही वाणीम नवीनाम वीणाम निनादितुम कथयति ललित नीति लतानाम मृदुम गीति गायितुम कथयति च, जो कवि है वो सरस्वती माता को नवीन वीणा बजाने के लिए बोल रहा है और सुंदर मीठे गीत गाने के लिए कह रहा है। अथवा में है बालिकया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्, बालिका ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा था? तो बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षः रजत चंचुः स्वर्ण काका न दृष्ट आसीत्, बालिका ने पहले सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा नहीं देखा था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है कालः कस्य रसम पीबति, यानी समय जो है वो किसका रस पी जाता है? तो कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः रसम पीबति, यानी ये बोल रहा है कि जो समय है वो लेन देन के कार्य में आदान प्रदान में समय पर यदि न किया जाए तो उसका रस जो है समय पी जाता है। अगला अथवा में है सज्जनानाम मैत्री कीदृशी भवति, सज्जन लोगों की मैत्री किस प्रकार से होती है? तो सज्जनानाम मैत्री पुरा लघ्वी वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य परार्धस्य छायेव भवति, यानी सज्जन लोगों की जो मैत्री होती है पहले तो छोटी होती है लेकिन वो दिन पे दिन बढ़ती जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, अनधिता तपोदत्ता के गर्हितो भवत, यानी तपोदत्त का
जो है अनादर किसके द्वारा किया गया? तो अनधिता तपोदत्ता सर्वे कुटुंबी मित्रे ज्ञाति जने च गर्हितो अभवत। जो तपोदत्त का जो है अनादर सभी कुटुंबों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और सभी सदस्यों के द्वारा उसका अनादर किया गया। अथवा में है सरोवराणाम हानि कदा भवति, यानी तालाब की हानि कब होती है? सरोवर यानी तालाब। यदा हंसान सरोवरान मरालानाम च त्यक्त्वा अन्य स्थानम गता, जब हंस जो है सरोवरों को और छोड़कर के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तब वो जो है सरोवर की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है लोक रक्षा कदा संभवती, लोक रक्षा कब संभव होती है? तो लोक रक्षा प्रकृति रक्षेव संभवती, जब हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी इस लोक की, संसार की रक्षा होगी। आगे देखते हैं दोस्तों। अथवा में है पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति, यानी पर्यावरण के दूषित होने पर क्या होता है? तो पर्यावरणे विकृते जाते विविधाः रोगाः भीषण समस्या च जायन्ते, यानी पर्यावरण के दूषित होने पर बहुत प्रकार के रोग और भीषण भीषण समस्या उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्वतुल्याम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी किम अकथयत, अपनी तुला को मांगने पर जीर्ण धन नाम के जो है व्यक्ति को उस सेठ ने क्या बोला? तो स्वतुल्याम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी अकथयत यत तुला मूषिके भक्षिता, अपनी तराजू को मांगने पर जीर्ण धन को उस श्रेष्ठी, उस बनिए ने बोला कि तुम्हारी तुला तो, तुम्हारी तराजू तो चूहे के द्वारा खा ली गई है। अथवा में देखते हैं स्वार्थांधः मानवः किम करोति, अपने स्वार्थ के कारण मानव क्या कर रहा है? तो स्वार्थांधः मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति, अपने स्वार्थ के कारण मानव जो है आज पर्यावरण को दूषित कर रहा है या नष्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति, यानी किसने किसको कहा? पहला क्वेश्चन है पूर्वम प्रातराशः क्रियताम, पहले नाश्ता कीजिए, तो ये बोला था सोने के कौवे ने उस बालिका को बोला था, तो स्वर्ण का कह बालिकाम प्रति। दूसरा क्वेश्चन है धन्यवाद मातुलः याम्याधुना, है ना, ये किसने बोला था? ये उमा ने बोला था चंदन को। तीसरा क्वेश्चन है ना हम जाने को अस्ति भगवान, है ना, मैं नहीं जानता आप कौन है, ये तपोदत्त ने बोला था किसको? पुरुष को। आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण हमको करना है। पहला है वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते, तो ये जो वन वृक्षा है इसके स्थान पर क्या प्रश्न बनेगा? तो ये बनेगा के, है ना, वन वृक्षा बहुवचन है, पुरलिंग का जो है बहुवचन है, तो यहाँ पर जैसे कह कौ के, तो ये के भी हमारा जो है बहुवचन है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा के। दूसरा है चटकः स्वकर्मणि व्यग्र आसीत, यानी जो चिड़िया है वो अपने काम में लगे हुए थे, तो स्वकर्मणि, तो स्वकर्मणि यानी अपने अपने कार्य में, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्मिन, कस्मिन यानी किसमें। गुरु गृहम गत्वेव विद्याभ्यास करणीय, गुरु मतलब आश्रम में जाकर, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा कुत्र, कुत्र यानी कहाँ, कहाँ पर जाकर विद्या अभ्यास करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन निर्माण हुए दोस्तों। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वाच्य परिवर्तनम कुरुत, हमको वाच्य परिवर्तन करना है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में। पहला क्वेश्चन है रामेण जलम पीयते, इसको हमको कर्तृवाच्य में बनाना है, तो कर्तृवाच्य में रामेण जो है ये तृतीया में है, तो ये किस में आ जाएगा? ये प्रथमा में चले जाएगा। जलम का जलम ही रहेगा और पीयते का क्या हो जाएगा? पीबती, है ना, तो रामः जलम पीबती, राम जल पीता है। दूसरा क्वेश्चन है सह हसती, इसको हमको बदलना है भाववाच्य में, तो सह हमारा प्रथमा में है, ये तृतीया में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा तेन, और हसती का जो आत्मनेपद वो हो जाएगा हस्यते, तेन हस्यते। तीसरा क्वेश्चन है बालकः विद्यालयम गच्छति, इसको हमको किस में बदलना है? कर्मवाच्य में, तो बालक हमारा तृतीया में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बालकेन, विद्यालयम प्रथमा विभक्ति में आएगा इसलिए हो जाएगा विद्यालयः, और गच्छति का आत्मनेपद होता है गम्यते, बालकेन विद्यालयः गम्यते। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात एकम सुभाषितम लिखत, हमको एक श्लोक लिखना है जो 2 नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 15 है अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्येषु शुद्धिम कुरुत, ये वाक्य गलत है, यहाँ पर इसको हमको सही करके लिखना है। पहला वाक्य है गंगा हिमालयः प्रभवती, यानी ये यहाँ पर जो है ना प्रभवती यानी निकलती है, तो हिमालय की जगह हो जाएगा हिमालयात, है ना, पंचमी विभक्ति यहाँ पर लगेगी, तो गंगा हिमालयात प्रभवती। दूसरा क्वेश्चन है श्री हनुमान नमः, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर हनुमते हो जाएगा, श्री हनुमते नमः। अहम पठसी, अहम उत्तम पुरुष का है, तो क्रिया हमारी उत्तम पुरुष की आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा अहम पठामी। यदि हम पठसी से करें, क्रिया से करें, तो क्रिया हमारी मध्यम पुरुष की है, तो कर्ता हमारा मध्यम पुरुष का हो जाएगा, तो त्वम पठसी। दोनों प्रकार से हम करेंगे, हमारा वाक्य सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है निनादे नवीनामये वाणी,
है ना, तो वाणी की जगह यहाँ पर हो जाएगा वीणाम, है ना। दूसरा क्वेश्चन है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, ये वृत्तम यहाँ पर आ जाएगा, वृत्तम यानी चरित्र की हमको रक्षा करनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है धर्मो रक्षति, यहाँ पर हो जाएगा रक्षिता। चौथा है सा तदा करुणा वाचो सुदुखिता, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विलपंती सुदुखिता, ये श्लोक के माध्यम से है। अगला है गुणा गुणज्ञेषु भवन्ति, ये भी श्लोक है, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। इसके बाद कुंभकारः रचयति, तो कुम्हार क्या बनाता है, घटम, तो यहाँ पर हो जाएगा कुंभकारः घटम रचयति। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है प्रदत्त वाक्य घटनाक्रम अनुसारम लिखत, ये सही क्रम में नहीं है, इसको हमको सही क्रम में लिखना है। तो पहला है विद्यालयम गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यस्य मुखम दृष्टुम नेव इच्छामि, विद्यालय जाकर के क्रोधित शिक्षक का मैं मुंह भी देखना नहीं चाहता हूँ। दूसरा है तंद्रालु बालः एकाकी किमपि उद्यानम प्राविशत, यानी जो आलसी बालक है वो किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। स्वादुनि भक्ष्य कौलानि ते दास्यामि, मैं स्वादिष्ट जो है भोजन तुमको दूंगा। अगला है सह मधुकरः बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, उस भौरे ने उस बच्चे के आह्वान का तिरस्कार किया। ये हमने हिंदी अर्थ समझा। यदि हम इसको सही क्रम में जमाएं तो पहले आ जाएगा तंद्रालु बालः एकाकी किमपि उद्यानम प्राविशत, जो आलसी बालक है वो किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। विद्यालयम गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपादेश्य मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि, विद्यालय जाकर के मैं क्रोधित शिक्षक का मुंह भी नहीं देखना चाहता हूँ। सह मधुकरः बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, उसने उस भौरे ने उस बच्चे के आह्वान का बुलाने का तिरस्कार कर दिया। स्वादुनि भक्ष्य कौलानि ते दास्यामि, तो उस बच्चे ने कहा मैं तुमको स्वादिष्ट भोजन दूंगा। तो ये हमने सही क्रम में जमाया दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वो वहां पर उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देखकर सा च आश्चर्यचकिता जाता, वह आश्चर्यचकित हो गई। यत, क्योंकि तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, वहां पर क्या था, एक सोने का महल था। यदा काकः, जब कौवा, शयित्वा, सो करके, प्रबुद्ध, उठा, तदा तेन, तब उसने, स्वर्ण गवाक्षात कथितम, सोने की खिड़की से बोला, हहो बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ, रुको, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथे, फिर वह बोलता है, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व, सोने की सीढ़ी, चांदी की सीढ़ी या तांबे की सीढ़ी। तो कन्या अवदत, तो कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं बहुत गरीब महिला की बालिका हूँ, है ना, मेरी माता बहुत गरीब है। ताम्र सोपाने नेव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊंगी। परम स्वर्णम सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोह, परंतु उसने सोने की सीढ़ी से ही वह ऊपर गई। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है सा कथम आश्चर्यचकिता जाता, वह किस प्रकार से आश्चर्यचकित हो गई थी। तो आंसर हो जाएगा वृक्षस्योपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता जाता। दूसरा क्वेश्चन है कह शयित्वा प्रबुद्धा, कौन सो करके उठा, तो यहाँ पर हो जाएगा काकः शयित्वा प्रबुद्धा, तो यहाँ पर काकः हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है सा केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आरोहत, वह कौन सी सीढ़ी से उस सोने के भवन में वहां पर ऊपर की ओर गई। तो सह स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आरोहत, तो ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये आंसर हुए दोस्तों। आगे देखते हैं, आंसर भी है दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा, अथवा में है प्रकृति ही समेशाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते, जो प्रकृति है वो सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। इयम सर्वान पुष्णाति, यह सभी लोगों को संतुष्ट करती है। विविध प्रकार है सुखम साधनाने तर्पयन्ति, और बहुत प्रकार के सुख साधनों को हमको देती है। पृथ्वी जलम तेज वायु आकाशा, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, अस्याह प्रमुखानि तत्वानि, इसके प्रमुख तत्व है। तान्येव मिलित्वा, वे सभी मिलकर, पृथकतया अलग अलग, अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। आवरीयते परितः, चारों ओर से ढका हुआ, समन्तात लोकः, समस्त लोक, अनेन इति पर्यावरणम, यही हमारा पर्यावरण है। यथा, यथा यानी जैसे, अज्ञात शिशु मातृगर्भे सुरक्षिता तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षो, जैसे जो अज्ञात शिशु जो रहता है वह जैसे अपने माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार से जो मानव, जो मनुष्य है, इस पर्यावरण रूपी कुक्षों में, गर्भ में सुरक्षित है। ये इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है
प्रकृति ही केशाम संरक्षणाय यतते, है ना। प्रकृति किस प्रकार से रक्षा के लिए प्रयत्न करती है, तो ये पूरा आंसर हमारा हो जाएगा प्रकृति समेषाम प्राणिनाम रक्षणाय यतते। दूसरा क्वेश्चन है इयम कान पुष्णाति, यह किस प्रकार से पोषित करती है, तो इयम सर्वान पुष्णाति, यह सभी प्रकार से हमको पोषित करती है। अगला है अस्याह प्रमुख तत्वानि कानि, इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा पृथ्वी जलम तेज वायु आकाशश्च, अस्याह प्रमुख तत्वानि, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये आंसर भी है दोस्तों, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। श्लोक है, श्लोक पढ़ते हैं हम, श्लोक का अर्थ समझते हैं। सा तदा करुणा वाचो, तब बहुत दुखी होती हुई उन्होंने, सा यानी उन्होंने, किन्होंने, माता सीता ने करुणामयी बातें बोलकर वनस्पति गृधम, मतलब जो है पेड़ पर बैठे हुए, गृधम यानी गिद्ध को, ददर्शयात लोचना, उस गिद्ध की ओर देखा। क्वेश्चन क्या है, का तदा करुणा वाचो विलपंती सुदुखिता, तो यहाँ पर का तदा का हो जाएगा सा तदा यानी सा की जगह हम यहाँ पर सीता भी लिख सकते हैं, है ना, सा तदा करुणा वाचो। अगला है आयत लोचना वनस्पति गतम कम ददर्श, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, किसको देखा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गृध्रम ददर्श यानी गिद्ध को देखा। गृध्रम कुत्र गतम ददर्श, तो गृध्र कहाँ पर देखा था, तो ये हो जाएगा वन में उन्होंने देखा था, वनस्पति गतम ददर्श, है ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आंसर भी है दोस्तों, अथवा में है गुणेष्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषेः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नेश्वरे रगुणे समः, यानी मनुष्यों को गुण के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, गुणों के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रोपि, यदि उसके पास गुण है, अच्छे कार्य है, तो दरिद्रोपि यानी निर्धन होते हुए भी वह गुणेश्वरे रगुणे समः, जो बिना गुण वाले व्यक्ति है उससे वह अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन क्या है, केशु प्रयत्न कर्तव्य, किस प्रकार से हमको प्रयत्न करना चाहिए, तो गुणेष्वेव ही कर्तव्य, यहाँ पर हो जाएगा गुणेष्वेव प्रयत्न कर्तव्य। गुणयुक्त दरिद्र कथम भवति, गुणयुक्त जो है वह दरिद्र यानी निर्धन किस प्रकार होता है, तो वो नेश्वरेर गुणे समा, मतलब उस बिना गुण वाले व्यक्ति से अच्छा होता है। अगला है गुणेशु प्रयत्न के कर्तव्य, है ना, तो गुणेशु प्रयत्न, गुणों के लिए प्रयत्न किसको करना चाहिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पुरुष है, यानी मनुष्यों को गुणों के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगला देखते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन नंबर 20 है अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। गद्यांश हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पर पूजन नहीं होगी। अहम स्वसखी भी सा, मैं अपनी सहेलियों के साथ में, स्व यानी कल, प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि, प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर को जा रही हूँ। तत्र गंगा स्नानम, वहां पर गंगा स्नान, धर्म यात्राश्च वयम करिष्यामः, और धर्म यात्रा हम वहां पर निकलेंगे धर्म यात्रा के लिए। चंदना, चंदन बोलता है सखी भी सह, सहेलियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं। मल्लिका, आम, हाँ, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादयः सर्वम गच्छन्ति, चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला इत्यादि सब हम साथ में जा रहे हैं। अतः मया सह तव गमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा जाना सही नहीं होगा। वयम सप्ताहांते प्रति आगमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में वापिस आ जाएंगे। तावत गृहम व्यवस्था धेनो दुग्ध दोहनम व्यवस्थांच परिपालय, तब तक तुम घर की व्यवस्था को देखो और दूध की जो व्यवस्था है उसको तुम देखो। तो प्रश्न, अब इससे संबंधित प्रश्न कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गच्छति स्म, मल्लिका जो है पूजा के लिए कहाँ जा रही थी, तो आंसर हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिरम, ये यहाँ पर हो जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिरम। अगला है कस्याह दुग्ध दोहनम परिपालय, है ना, किसको दूध दोहने के लिए उसने बोला था, तो यहाँ पर हो जाएगा धेनो, ये यहाँ पर है, देखिए आंसर, तब तक तुम धेनो दुग्ध दोहनम व्यवस्था परिपाले। मल्लिका कदा प्रति आगमिष्यति, तो मल्लिका कब वापिस आने के लिए बोल रही थी, तो सप्ताहांते, ये यहाँ पर हो जाएगा वयम सप्ताहांते प्रति आगमिष्यामः, ये आंसर हुए दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अथवा में है पुरुषः भो तपस्विन, पुरुष बोलता है हे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोषि, क्यों मेरा अवरोध कर रहे हो या क्यों मुझे रोक रहे हो।
प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता है। का आवश्यकता शिलानाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिक्ताभिरेव सेतु करिष्यामि, मैं बालू रेती से ही पुल का निर्माण करूंगा। स्वसंकल्प दृढ़तया, यही मेरा संकल्प है। तपोदत्त, अब तपोदत्त बोलता है आश्चर्यम, आश्चर्य है। किम सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यति, क्या रेती से भी पुल बन सकता है क्या। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यति किम, इस रेती से क्या जल का प्रवाह रुक जाएगा। भवता चिंतितम वा, क्या आप ये नहीं सोच रहे हैं। पुरुष, पुरुष बोलता है सोत्प्रासम, आश्चर्य से। चिंतितम चिंतितम, सोच रहा हूँ, सम्यक चिंतितम, अच्छी प्रकार से सोच रहा हूँ। न अहम सोपान सहायताया अधिरोढ़ुम विश्वसमी, मैं सीढ़ी की सहायता से ऊपर जाने के लिए विश्वास नहीं कर सकता हूँ। समुपलत्येव गंतुम क्षमोस्मि, मैं तो छलांग लगाकर ही ऊपर जाने पर विश्वास करता हूँ या मेरा सामर्थ्य है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, सिक्ता भी सेतु निर्माणम कह करोति, मतलब रेती से पुल का निर्माण कौन करना चाह रहा है, तो आंसर हो जाएगा पुरुषः, ये जो है पुरुष है, यह से रेती से पुल का निर्माण करना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन है का भी सेतु निर्माणम करिष्यति, किसके द्वारा वह पुल का निर्माण करना चाहता है, तो आंसर हो जाएगा सिक्ता भी, ये यहाँ पर है सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यामि। तीसरा क्वेश्चन है तपोदत्तः का उक्तवान, तपोदत्त ने क्या बोला, तो तपोदत्त ने बोला था सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यति किम, ये यहाँ से देखिए सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यति किम, क्या रेती से जल का प्रवाह रुक जाएगा, ये इसका आंसर हुआ दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, ये अपठित गद्यांश है दोस्तों, इसका हम हिंदी मीनिंग समझते हैं। शरीरम धर्मस्य प्रथमम साधनम अस्ति, शरीर जो है स्वस्थ शरीर धर्म का प्रथम साधन है। शरीर वाद्यम खलु धर्म साधनम, हमारा जो है स्वस्थ शरीर ही धर्म का प्रथम साधन है। शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यति, जो शरीर का जो आरोग्य है, हमारा जो स्वस्थ शरीर है वो व्यायाम के द्वारा ही सही रहता है। स यह व्यायामम करोति, जो व्यायाम करता है, तस्य प्राण शक्ति आपदा स्वयमेव दूरम गच्छन्ति, उसकी जो प्राण शक्ति से या उसके शरीर में जो आपदाएं हैं, बीमारियां हैं, वो स्वयं ही अपने आप दूर चली जाती है। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचार भवति, व्यायाम से क्या होता है, शरीर का शुद्ध रक्त संचार होता है। इंद्रियाणि सुस्थानि स्वस्थानि च भवन्ति, जो हमारी इंद्रियां हैं वो स्वस्थ होती है ना। जठराग्नि दीप्ता भवति, हमारी जो जठराग्नि है वो दीप्त होती है, यह हमको पर्याप्त समय पर भूख लगती है। परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति, और हमारा जो है शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। मस्तिष्कम उर्वरम भवति, हमारा मस्तिष्क अच्छा रहता है। अस्मिन लोके, इस लोक में, जने हैं वयोनुसारम को अपि व्यायाम अवश्यम करणीय, इस संसार में हमारी उम्र के अनुसार कोई भी व्यायाम हमको जरूर करना चाहिए। यह गद्यांश का अर्थ हुआ दोस्तों। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शरीरम कस्य प्रथमम साधनम, तो सिंपल है यहाँ पर धर्मस्य, ये यहाँ पर हो गया धर्मस्य प्रथमम साधनम। दूसरा क्वेश्चन है मस्तिष्कम किम भवति, मस्तिष्क से क्या होता है, तो मस्तिष्कम उर्वरम भवति, ये यहाँ पर आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है कानि सुस्थानि स्वस्थानि च भवन्ति, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंद्रियाणि, ये देखिए यहाँ से इंद्रियाणि सुस्थानि स्वस्थानि च भवन्ति। अगला क्वेश्चन है अस्य गद्यांशः शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, तो ये हो जाएगा व्यायामम, व्यायाम के इसमें लाभ बताए गए हैं, इसलिए इसका शीर्षक हो जाएगा व्यायामम। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है स्व प्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र लिखत, अपने प्राचार्य को छुट्टी के लिए जो है प्रार्थना पत्र लिखना है। 4 नंबर में है। अथवा में है स्व भगिन्या विवाहे आमंत्रितुम स्वमित्रम प्रति पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखत, मतलब अपने बहन के विवाह के लिए अपने मित्र को पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत्य संस्कृत भाषायाम निबंधन लिखत, निम्नलिखित में से कोई एक विषय पर हमको संस्कृत में निबंध लिखना है। ये है सब्जेक्ट हमारे संस्कृत भाषा का महत्व, धेनु, मम प्रिय कवि, इसमें आप कालिदास लिख सकते हैं, और पर्यावरण, इन चारों में से कोई एक विषय पर हमको निबंध लिखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने कक्षा 9 से जो प्रश्न पत्र है संस्कृत का उसको हमने हल किया, व्याकरण के माध्यम से हमने क्वेश्चन को समझा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हम किसी नए वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।